गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे पुलिस के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट किया गया है, फिर भी से आया हुआ क्वेश्चन है। और मेरे चैनल को आप लोग प्यार और दुलार जरूर दें। इसको सब्सक्राइब भी करें। चैनल का नाम है लर्निंग बोर्ड क्लासेज। क्या नाम है? चलिए मैं आज आप लोगों को पहला क्वेश्चन लेकर इसका पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया। तो पहले क्या हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, संबोधि। तो आपका हो गया महाविनिष्क्रमण। तीसरा क्वेश्चन क्या है आप कि गौतम बुद्ध किस नदी के तट पर ज्ञान या संबोधि प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्त हुई थी? पहला है निरंजना यानी कि फल्गु नदी, दूसरा गंडक, तीसरा है रुजपालिका यानी यमुना। वो बताएं किस नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप लोग ये बताएं। तीसरा है आपका ये निरंजना फाल्गु नदी किनारे। चौथा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अपनी लुम्बिनी में दिए थे, बोध गया में दिए थे, कुशीनगर या सारनाथ? सारनाथ में। चौथा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान यानी कि मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती। बताएं स्थान पर प्राप्त हुआ था, बताएं आप लोग। हो गया कुशीनगर। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म चार और सत्य है? चार और आर्य सत्य कौन सा है? में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के चार सत्य में शामिल नहीं है। पहला है संसार दुख से भरा है, ईश्वरी कृपा की मुक्ति से दुख के कारण तीसरा है, या दुख निवारण संभव है। आप लोग बताएं। इसमें बी नहीं है, ईश्वर की कृपा से मुक्ति संभव नहीं है। संसार दुख से भरा सही है, दुखों का तीसरा यानी कि इच्छा है, दुख का निवारण संभव है। सातवां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सम्यक चरित, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक। इनमें से कौन सा नहीं शामिल है? सम्यक वाक। ये चार सभी शामिल है, सम्यक दृष्टि शामिल है, सम्यक स्मृति शामिल है। प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत किस बौद्ध धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित वो है आपका बौद्ध धर्म से। नौवा क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन किस शासक काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक काल में? काला शोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन में? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान से किया गया? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान से किया गया था? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र,
कुंडलवन। ये होगा वैशाली। स्थिति बहुसंगीति। स्थिति बहुसंगीति का अध्यक्ष कौन थे? मार्कश्यप, सभाकामिनी, मंगोलिकुतिस, वसुमित्र। स्थिति बहुसंगीति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप। ये हो गया आपका मंगोलिकुतिस है। बढ़ावा की चतुर्थ बहुसंगीति के समय मगध का सम्राट कौन था, जिसके शासक काल में बौद्ध धर्म हीन और महायान में बढ़ गया? यानी कि चौथी बहुसंगीत शासन काल में वो कौन से शासक था जिसके समय बौद्ध? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अभी मैंने ठीक बताया। अ का अ क अका अक। पहला अजातशत्रु पहली पर बहुसंगीत हुई, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा हुआ था अशोक के समय, और चौथा हुआ कनिष्क के समय। तो पूछा चौथी तो वो हो गया आपका कनिष्क। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? पूछा है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का अर्थ क्या है? आपको तीन टोकरिया, दूसरा तीन रत्न, तीन मार्ग, तीन सत्य। तो है तीन टोकरिया होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए सही है, तीन टोकरिया। क्वेश्चन की निम्नलिखित किस त्रिपिटक में बौद्ध संघ के नियमों का अनुशासन का संकलन किया गया है? ऑप्शन ए शुद्ध पिटक, बी है विनय पिटक, सी है अभिधम पिटक, और डी है जातक। कौन सा है आप लोग बताएं? शुद्ध। आपको ये विनय पिटक में है। 15वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किस पिटक किया गया है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों महात्मा बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किस पिटक में किया गया है? पहला है विनय पिटक, दूसरा है शुद्ध पिटक में, तीसरा अभिधम पिटक में, और चौथा मिलिंदपनहो में। किसमें किया गया है? ये शुद्ध पिटक में किया गया है। गौतम बुद्ध जो थे उनके संवादों का संकलन शुद्ध पिटक में किया गया है। 16वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का विश्लेषण किस पिटक में मिलता है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण किस पिटक में मिलता है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और जातक पिटक में। बताएं। ये आपको मिलता है विनय पिटक में। 18वां क्वेश्चन है, बौद्ध मिलिंदपनहो नामक बौद्ध ग्रंथ निम्न किस संवादों में वर्णन है? ये है आपके महात्मा बुद्ध आनंद, नाग सिंह राजा मिनंद के बीच, अशोक उपगुप्त के बीच, महावीर स्वामी और गौसाल के बीच हुआ था। 18वां क्वेश्चन बताए कौन सा सही होगा आपका? ये नागसेन और राजा मिनंद के बीच हुआ था। नागसेन राजा मिनंद के बीच हुआ था। बौद्ध वास्तुकला में हर्मिका क्या होती है? आपके बौद्ध वास्तुकला में हर्मिका क्या होती है? हर्मिका पूछा है। सूत पिटक का मुख्य द्वार है, स्तूप के चारों ओर घूमने वाला मार्ग है, स्तूप का निचला गोल चबूतरा है, या स्तूप के शीर्ष पर गुंबद के ऊपर बनी चौकोर रेलिंग है। तो ये स्तूप के शीर्ष पर गुंबद के ऊपर बनी चौकोर रेलिंग, ये ऑप्शन डी सही है। तो 20वां क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध स्थापत्य कला में चैत्य और विहार के बीच अंतर क्या है? चैत्य पूजा स्थल होता है, विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, या विहार पूजा स्थल, चैत्य निवास का स्थल होता है। ठीक है,
चैत बोलटूक को कहते हैं, जबकि बिहार बोल साहित्य को कहते हैं। ऑप्शन डी, चैत और बिहार दोनों एक ही है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? 20 का ऑप्शन ए होगा। चैत क्या होता है? पूजा स्थल होता है, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग भिक्षु जो होते हैं वो पूजा करते हैं। और बिहार जो भिक्षुओं का निवास स्थान है, पूजा पाठ करने के बाद जो निवास स्थान है, जहाँ निवास करते हैं, सोते हैं, वही आपका ऑप्शन ए सही है। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदायों का उदय किस बौद्ध संगीति में हुआ? हीनयान महायान का उदय किस बौद्ध संगीति में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। 21 से कौन सही होगा? चौथी बौद्ध संगीति इसी में हुआ था। महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व किसे माना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व किसे माना जाता है? केवल गौतम बुद्ध के पीछे जन्मों के स्वरूप को, या वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है दूसरे की मुक्ति में सहायता करता है? तीसरा है हीनयान संप्रदाय के सबसे बड़ी अनुयायी को, या बौद्ध धर्म के संपादक को। तो बाई जी कौन सा सही होगा? आपका बी, वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर चुका, वो व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर चुका दूसरे की मुक्ति में सहायता प्रदान करता है, उसी को कहा जाता है बौद्ध तत्व। आज 23वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में, सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ये आपका सांची में। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का अर्थ क्या है? बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त से पहले ध्यान में लीन होना, मृत्यु के समय महापरिनिर्वाण की अवस्था, पृथ्वी को साक्षी मानकर अपनी शुद्धता और सत्यता का प्रमाण देना, और धर्म का प्रचार करना। भूमि स्पर्श मुद्रा का अर्थ क्या है? बताएं। ये आपका सी होगा, पृथ्वी को साक्ष्य मानकर शुद्धता और सत्य का प्रमाण देना। आज का लास्ट क्या पूछा? किस बौद्ध सम्राट ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था? किस लिए? प्रचार करने के लिए। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और कनिष्क। किसने भेजा था? ये आ जाएगा अशोक के पुत्र थे। धन्यवाद। आज का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ।